दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का सरकारी अध्यापक के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप सभी भविष्य के सरकारी अध्यापक हो। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग इंग्लिश पेडागोजी में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या क्या होती है, उसके बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो, सबसे पहले एक चीज़ हम लोग जान लें कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होता क्या है ना। यानी कि ये क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है और क्या क्या दिक्कतें आती है बच्चों को, इसके बारे में पूरी तरह से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा पहला जो डिसऑर्डर है वो है डायलेक्सिया। अब डायलेक्सिया में क्या होता है दोस्तों, देखो इसमें आएगी रीडिंग डिफ़िकल्टीज। एक बात और है, आप लोग जो है अगर इसकी पीडीएफ चाहो तो आप हमारे सरकारी अध्यापक के प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। कहाँ पे? टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या आएगा, रीडिंग डिफ़िकल्टीज आएगी, यानी कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आएगी। अब कौन कौन सा दिक्कत आएगा देख लो। पहला प्रॉब्लम तो है, बता दिया, प्रॉब्लम इन रीडिंग। दूसरा प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम इन स्पेलिंग, स्पेलिंग में उन्हें दिक्कत आएगी। हेजिटेशन इन फ्लुएंसी रीडिंग, यानी कि वो जो है आराम से एक बार में चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे। अब देखो, वो पी को क्या करेंगे, क्यू पढ़ लेंगे, बी को डी पढ़ लेंगे, जो समान मतलब सिमिलर वर्ड जो दिखते हैं उनमें उन्हें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। अब देखो, वो 100 को वाच पढ़ लेंगे, देख लो यहाँ पे, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक वाला दिक्कत उन्हें आता है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं, अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, और ये देखो ये पाओलो पिकासो हैं, मशहूर पेंटर हमारे, और ये सर आइजक न्यूटन, बहुत बड़े साइंटिस्ट, परिचय के मोहताज नहीं हैं ये। और ये देखो ये टॉम क्रूज, हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता। ये सारे लोग ना बचपन में किससे पीड़ित थे? डायलेक्सिया से पीड़ित थे, उन्हें ये सब दिक्कतें आती थी। तो ये तो देखो, इस तरह से पॉजिटिव वे में लो इस डिसऑर्डर को। इतना सारा होने के बाद भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ बच्चे को क्या करना है, इनकरेज करना है, पॉजिटिव वे में लेना है। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो हमारा जो दूसरा डिसऑर्डर है वो है डिसकैलकुलिया। अब डिसकैलकुलिया, तो देखो आपको कैलकुलिया यहाँ पे दिख रहा है, और कैलकुलिया क्या होता है? कैलकुलेशन से संबंधित है। तो ये तो बात हो गई। अब एक बात और, ये कैलकुलेशन आप इसे क्या कर सकते हो, ट्रिक से याद कर सकते हो कि ये कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन यानी मैथमेटिक्स। अब देखो, ये मैं ट्रिक नहीं बोलना चाहूँगा, ट्रिक नेगेटिव सेंस में हो जाए, आप लर्न करो इसको, है ना। अब देखो क्या है, इसमें मैथमेटिक्स डिफ़िकल्टीज आएगी, पहला। दूसरा देखो, प्रॉब्लम इन डूइंग मैथमेटिक्स ऑपरेशंस। मैथमेटिक्स के ऑपरेशन क्या होगा दोस्तों, यानी कि वो प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देगा, यानी कि उसे डिसऑर्डर होगा इस बात का। देखो मैंने यहाँ पे सिंबल दे रखा है। अब देखो अगला क्या है, डिफ़िकल्टी इन लर्निंग द टेबल, वो टेबल को भी याद नहीं कर पाते हैं, है ना, डिसकैलकुलिया जिन्हें होगा। अब डिफ़िकल्टी इन स्टेप ऑफ सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस, अगर मैं बोर्ड मास का एक कैलकुलेशन दे दूं तो वो क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा काम कर देंगे, रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। मैं एक एग्जांपल देख के आपको दिखाता हूँ। मैं अगर 2 + 3 डिवाइड 3 × 5 कर दूँ तो देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन का काम होगा यहाँ पे, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 + 1 × 5, यानी कि ये इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 5, यानी कि 7 आंसर आएगा। लेकिन बच्चा कभी कभी क्या कर देगा, 2 + 5 को पहले ही यहाँ कर देगा, 5 लिख देगा, और डिवाइड 3 × 5, तो ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चे कर देते हैं इसमें। तो ये तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं इसमें। अब देख लो, सिंबल को पढ़ने में उन्हें दिक्कतें आएगी। अब देखो, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को उन्हें समझने में दिक्कत आ जाएगी, ट्रायंगल शेप वगैरह समझ में नहीं आएगी उन्हें। अब देखो अगला क्या है, अब टॉप 50 ईडियम देख लो दोस्तों, मैंने करा रखे हैं, ये वीडियो आप देख लो। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ईडियम्स इंग्लिश में पूछे ही जाते हैं, और इंग्लिश तो पता ही आप लोगों को क्या है, की है कंपटीशन का। तो आप जाओ प्रीवियस ईयर की KBS, DSSB, CTET और SSC से जो भी 10 साल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन पड़े हैं, मैंने एक ही वीडियो में करा रखा है। ये वीडियो आपको मिलेगा कहाँ पे, द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे। और द एजुकेटर का लिंक दोस्तों आपको कहाँ मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर आप सर्च करके द एजुकेटर से जुड़ जाइए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ाई की बात बहुत हो गई, प्रमोशन की बात। अब देखो डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया में क्या होगा ना दोस्तों, राइटिंग डिफ़िकल्टीज आ जाएगी आपको, यानी कि आप लिखने में आपको तकलीफ होगी। कौन कौन सा दिक्कत, प्रॉब्लम इन राइटिंग, प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, और किस चीज़ का, स्पेलिंग का स्टैंडिंग, और कन्फ्यूज्ड बाय सिमिलर लुक, जो
लुकिंग लेटर हैं, एक जैसे दिखते हैं, उन्हें समझने में आपको दिक्कत आएगी। देखो यहाँ पे भी था सिमिलर लेटर वाला बात, लेकिन यहाँ पे उसे पढ़ने में दिक्कत आएगी, यहाँ पे उसे लिखने में दिक्कत आएगी, याद रखना आपको। तो देखो बी को वो डी लिख देगा, पी को क्यू लिख देगा, या फिर क्यू को पी लिख देगा, और एन को यू लिख देगा, या फिर यू को एन लिख देगा, आर को एस लिख देगा। और एक और बात, ये जो है आप जो है प्रैक्टिस करा के या फिर उसे समझा के इस चीज़ को क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब अगला जो हम लोगों का वर्ड है वो है डिस्ग्राफिया। अब देखो डिस्ग्राफिया में क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मोटर स्किल। अब इसका क्या मतलब है, देखो हम लोगों का जो ब्रेन है ना, वो यहाँ पे देखो ये ब्रेन है, ये हम लोगों को ऑर्डर देता है। अभी मैंने आपको बोला कि मैं अभी द एजुकेटर पे आपको जाना है, तो आपका माइंड ने उस बात को क्या किया, मेमोराइज कर लिया। अब जैसे ही वीडियो खत्म होगी आप लिंक पे जाके कमेंट क्लिक करोगे या फिर क्या करोगे, सर्च करोगे, तो ये क्या कर रहा है आपको, ये कोऑर्डिनेशन कर रहा है माइंड और बिटवीन मोटर स्किल। अब आपके माइंड को ऑर्डर मिला, अब आपका क्या करेगा, हाथ काम करेगा, है ना। अब देखो अगला क्या है, लैक ऑफ बिटवीन द चाइल्ड्स मोटर स्किल। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक ऑफ, यानी कि वो क्या होगा, काम करना सही से बंद कर देगा। अब अगला क्या है, सच होल्डिंग पेंसिल एंड राइटिंग समथिंग, यानी कि वो पेंसिल को भी पकड़ नहीं पाएगा अच्छे से। ये लिखने के लिए जो आप पेंसिल पकड़ते हो ना, वो पकड़ने में उसे दिक्कत आएगी। अब क्या है, डिफ़िकल्टीज़ इन क्रिएटिंग अ क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। मैंने बता रखा है आपको पहले कि वो क्या होगा, वो बॉडी और माइंड को क्या कर पाएगा, कम्युनिकेट अच्छे से, दोनों एक दूसरे के साथ फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ये है डिस्ग्राफिया की बात। अब देखो अगला है एसेपिया या फिर डायसेपिया, दोनों एक ही बात है, कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है आपको। ये लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ होती है बच्चों को। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, प्रॉब्लम इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसन, यानी कि उसे क्या होगी, लैंग्वेज में जो है वो पढ़ने में दिक्कत आएगी आपको, है ना। अब देखो दूसरा क्या होगा, एक्सेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को वो बोलने में तकलीफ आ जाएगी उन्हें, है ना। अब दूसरा क्या है, प्रॉब्लम इन स्पोकन लैंग्वेज, अब बोलने में उन्हें दिक्कत आएगी। एक्सेंट मतलब एप्रोप्रिएट नहीं बोल पाएंगे वो। अब इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन कौन सा वर्ड का कैसा होता है वो नहीं कर पाएंगे, है ना। अब देखो अगला क्या है, फेल टू कम्युनिकेट द करेक्ट वर्जन ऑफ, यानी कि जिस ओरिजिनल वे में बोलना है वो नहीं बोल पाएंगे। अब बोलेंगे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना खिला दो, मैं नहीं खा सकता हूँ खुद से, मेरे हाथ गंदे हैं, तब आप बोलोगे इट मी, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इट मी मतलब मुझे ही खा जाओ, है ना। यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना बात, आपको बोलना है फीड मी, है ना, मुझे खिलाओ, फीड मतलब होता है खिलाना। तो ये बात थी यहाँ पे, यानी कि प्रॉपर वर्ड या फिर एक्सेंट का यूज नहीं कर पाते हैं बच्चे। अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है कि मेरे टीचिंग स्किल से आपको बेनिफिट हो सकता है, तो देख लीजिए ये लोगो है एजुकेटर का, आपको जाके चैनल को ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे बहुत सारे वीडियो देखो, आप लोगों के लिए केबीएस की प्रीवियस ईयर की वीडियो आ चुकी है चैनल पे, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाके वीडियो को देखो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने कीमती समय दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी सेफ देयर, इट्स पेंडेमिक टाइम। थैंक यू।